गर्मी में गरीब सास बहू का बर्फ का ढाबा। इस गर्मी ने तो हाल बेहाल कर दिया है मेरा। क्या हुआ बहू, क्यों इतनी परेशान हो रही है? देखिए ना माँ जी, मुझे कैसे टप टप करके पसीना टपक रहा है। क्या करे बहू, जितनी बर्फ लेकर आई थी उसमें से आधी बर्फ इस गर्मी के मारे ही पिघल गई और अब तक एक भी आदमी बर्फ खरीदने नहीं आया। क्या इतनी गर्मी में किसी को ठंडा पानी पीने का मन नहीं करता? माँ जी, सूर्य देवता सर पर खड़े होकर तांडव कर रहे हैं। कौन इतनी गर्मी में घर से बाहर निकलेगा? मेरा भी खाना कब का तैयार हो गया, लेकिन अभी तक टिफिन लेने कोई नहीं आया। दोनों सास बहू घर की चौखट पर कस्टमर के आने का काफी देर तक इंतजार करते हैं। 3-4 घंटे इंतजार करने के बाद 2-3 कस्टमर उनके पास आते हैं। भाई साहब, आज आपको आने में इतनी देरी कैसी हो गई? दीदी, आप हमसे आज इस टिफिन लेने नहीं आई हैं। ये लीजिए इस महीने के टिफिन के पैसे। आप तो देख ही रही हैं कि गर्मी की वजह से फैक्ट्री तक टिफिन ले जाने से पहले ही पूरा खाना खराब हो जाता है, इसलिए अब हम लोग बाहर ठेले से ही खा लिया करेंगे। वो दोनों कस्टमर नीलम को पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? अगर ऐसे ही रहा तो एक दिन तो मेरा ये टिफिन का व्यापार ही मंदा पड़ जाएगा। बहू तू फिक्र मत कर, मेरे भी कस्टमर आज कहाँ आए मुझसे बर्फ लेने के लिए। सविता इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां उसकी एक कस्टमर उससे बर्फ लेने के लिए आती है। चाची, 10 रुपए की बर्फ देना। 10 रुपए की बर्फ? लेकिन तुम्हारा तो परिवार बहुत बड़ा है, 10 रुपए की बर्फ से तुम सब का क्या होगा? चाची, वो हमारे पड़ोस में किसी ने फ्रिज लिया है, अब हम वहीं पर ही बर्फ जमाया करेंगे। अभी बर्फ जमी नहीं थी और सबको गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं आपसे बर्फ लेने के लिए आ गई। पूरे दिन में दोनों सास बहू की बिल्कुल ना के बराबर ही कमाई हो पाती है। नीलम अपनी सास सविता, बेटी पीहू और पति अर्नव के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। अर्नव शहर में काम करता था। नीलम जहां टिफिन बनाकर बेचने का काम करती थी, वहीं सविता बर्फ बेचने का काम करती थी। लेकिन बढ़ती गर्मी की वजह से दोनों सास बहू का काम दिन पर दिन खराब होता जा रहा था। हे राम! क्या हुआ मम्मी? हाँ, क्या हुआ बहू? माँ जी देखिए ना, 1 घंटे पहले ही दाल बनाई थी, लेकिन इस गर्मी की वजह से सारी की सारी दाल खराब हो गई। बहू, मैं सोच रही थी अगर लोग हमारे यहाँ आकर टिफिन और बर्फ नहीं लेते हैं तो हम लोग उनके घर चले जाते हैं। क्या पता इससे हमारी पहले की तरह कमाई होने लगे। दादी, मैं भी आपके साथ चला करूंगी। नहीं, तुम घर पर रहना। हाँ, आप ठीक कह रही हैं माँ जी। नीलम को सविता का आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद अगले दिन नीलम खाना बनाकर टिफिन में पैक कर देती है। वहीं सविता एक बड़े से तिरपाल में बर्फ के टुकड़ों को रखकर दोनों सास बहू साइकिल पर टिफिन और बर्फ बेचने के लिए निकल जाती हैं। लेकिन पूरा दिन इधर से उधर भटकने के बाद भी दोनों सास बहू से ना ही तो कोई बर्फ लेता और ना ही कोई टिफिन, जिससे दोनों का काफी नुकसान होता है। हमने जितना सोचा था उतना भी हमारा मुनाफा नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि अब हमें अपना ये टिफिन और बर्फ का काम बंद कर देना चाहिए। हाँ बहू, तो ठीक कह रही है, कल से हम अपना ये काम बंद कर देंगे। दोनों सास बहू उदास होकर पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रही होती हैं कि तभी उस पेड़ के पास बनी एक छोटी सी झोपड़ी में से एक बूढ़ी औरत निकलकर आती है। सुनो बहन, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। 4 दिन हो गए हैं एक अन्न का दाना पेट में गए हुए, कुछ खाने को मिल जाता तो। हाँ, क्यों नहीं, आप घर के अंदर चलिए, हमारे पास बहुत सारा खाना है। नीलम सविता उस बूढ़ी औरत के साथ झोपड़ी में जाते हैं और उसे खाना परोसते हैं। वहीं सविता मटके के गर्म पानी में बर्फ के टुकड़े डाल देती है, जिससे मटके का गर्म पानी अब किसी बर्फीले पानी की तरह ठंडा हो जाता है और वो बूढ़ी औरत पेट भरकर खाना खाती और जी भरकर ठंडा पानी पीती है। मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर है, तुम लोग यहीं रुको। वो बूढ़ी औरत घर के कोने में रखे संदूक को खोलती है और लाल कपड़े में लिपटी एक चीज को लेकर सविता और नीलम के पास आती है। इस कपड़े के अंदर एक छड़ी है और ये कोई मामूली छड़ी नहीं बल्कि जादुई छड़ी है जो सिर्फ बर्फ पर काम करती है। पर लालच मत करना, इस छड़ी को जब भी तुम किसी बर्फ पर रखोगे और अपने मन में जो भी सोचोगे वो चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी बर्फ की शक्ल में, और वो पिघलेगी भी नहीं, पर वो रोज रात को गायब भी हो जाया करेगी। अम्मा,
ये आप क्या कह रही हैं? भला आज के जमाने में भी ऐसी कोई चीज होती है? बेटा मेरी बात को मजाक में मत लो, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। उस बूढ़ी औरत की बात सुन सविता नीलम उस छड़ी को लेकर सीधा अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। माँ जी, मुझे लगता है हमें ये छड़ी नहीं लेनी चाहिए, आप यहीं रुकिए, मैं उन्हें ये वापस करके आती हूँ। नीलम जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो ना ही तो वहां उसे वो बूढ़ी औरत दिखाई देती है और ना ही झोपड़ी। ये सब देख नीलम सविता चौंक जाते हैं और वो जादुई छड़ी को लेकर अपने घर आ जाते हैं। बाहू, मुझे तो लगता है उस बूढ़ी औरत ने जो कहा था वो सही कहा था, क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करके देखें। हाँ माँ जी, हमें इसका इस्तेमाल एक बार तो करना चाहिए। इतना कहकर नीलम उस लाल कपड़े में से उस छड़ी को निकालती है और बची हुई थोड़ी बर्फ की सिल्ली पर रख देती है और मन ही मन सोचती है, ये बर्फ की छोटी सिल्ली बड़ी हो जाए, ये बर्फ की छोटी सिल्ली बड़ी हो जाए। नीलम के इतना सोचते ही उस छड़ी के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और देखते ही देखते वो छोटी सी बर्फ की सिल्ली बड़ी बर्फ की सिल्ली में बदल जाती है, जिसे देख सविता, पीहू और नीलम बहुत ज्यादा खुश होती हैं। बहू, लगता है अब हमारे गरीबी के दिन जाने वाले हैं। और वाह, ये तो जादू हो गया। हाँ बेटी, पर माँ जी, हम इस जादुई छड़ी का इस्तेमाल किसी भी लालच को मन में रखकर नहीं कर सकते, जैसे उस बूढ़ी औरत ने कहा था, इसलिए हमें इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना होगा। दोनों सास बहू इसी सोच में पड़ जाती हैं और काफी देर तक सोचने के बाद सविता को एक तरकीब सूझती है। बहू, क्यों ना हम दोनों अपना बर्फ और ये टिफिन का काम आपस में मिला लें। मतलब माँ जी? हम जादुई छड़ी की मदद से इस बर्फ की सिल्ली को एक बड़े से बर्फ के ढाबे में बदल दे। गर्मी की वजह से सब लोग ठंडक पाने के लिए बर्फ के ढाबे में आएंगे और तू उस बर्फ के ढाबे में अपना बनाया हुआ खाना बेचना। अब दोनों सास बहू उस बर्फ की सिल्ली को अपने घर के बाहर ले आती हैं और उसके ऊपर जादुई छड़ी रख देती हैं। ए जादुई छड़ी, इस बर्फ की सिल्ली को एक बड़े से बर्फ के ढाबे में बदल दो। ए जादुई छड़ी, इस बर्फ की सिल्ली को एक बड़े से बर्फ के ढाबे में बदल दो। उस जादुई छड़ी में से फिर से सुनहरी रोशनी निकलती है और देखते ही देखते वो बर्फ एक बड़े से ढाबे में बदल जाती है, जिसे देख नीलम और सविता बहुत खुश होते हैं। वाह मम्मी, यहाँ तो बहुत ठंडा है, मुझे तो गर्मी भी नहीं लग रही। बाहर तेज धूप है पर यहाँ ठंडक है। हाँ बेटा, क्योंकि ये जादुई बर्फ ढाबा है। अब दोनों सास बहू अपने बर्फ के ढाबे का चारों तरफ प्रचार करते हैं। क्या बर्फ का ढाबा? हाँ, बर्फ का ढाबा। एक बार आप हमारे बर्फ के ढाबे पर आकर तो देखिए, जाने का मन ही नहीं करेगा। दोनों सास बहू पूरे गांव में बर्फ के ढाबे की बात आग की तरह फैला देती हैं। सभी लोगों में बर्फ का ढाबा देखने की उत्सुकता जागती है और अब सभी नीलम सविता के बर्फ के ढाबे में आते हैं। ये बर्फ का ढाबा है या कोई शिमला कश्मीर, या कितनी ज्यादा ठंडक है? यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा, सारी की सारी गर्मी उड़न छू हो गई है। बर्फ की वजह से सभी कस्टमर नीलम और सविता के ढाबे पर खींचे चले आते हैं, जिससे अब उनका ढाबा पहले दिन ही काफी अच्छी कमाई कर लेता है। लेकिन जैसे ही रात में घड़ी के 12 बजते हैं तो उनका वो बर्फ का ढाबा गायब हो जाता है, जिसके चलते दोनों सास बहू सुबह सवेरे होते ही फिर से जादुई छड़ी की मदद से अपना नया बर्फ का ढाबा बना लेती हैं। नीलम सविता अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते हैं, लेकिन शायद उनकी खुशी गांव में रहने वाले रमन से नहीं देखी जा रही थी। आखिरकार इन दोनों सास बहू ने ये बर्फ का ढाबा बनाया कैसे? और बनाया भी तो ये इतनी गर्मी में पिघल क्यों नहीं रहा? इस बात का तो मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। रमन सुबह सवेरे नीलम और सविता के घर के बाहर छुप के खड़ा हो जाता और देखता है कि नीलम और सविता कैसे उस जादुई छड़ी की मदद से बर्फ का ढाबा बना रहे हैं। अच्छा, तो ये सब इस जादुई छड़ी का कमाल है। अगर ये जादुई छड़ी मेरे हाथ लग गई तो मैं तो मालामाल बन जाऊंगा। रमन के मन में लालच जग जाता है और वो रात होने का इंतजार करता है। जैसे ही रात होती है, रमन चुपके से नीलम और सविता के घर में घुस जाता है और उनकी जादुई छड़ी चुरा लेता है। अब देखता हूँ मुझे अमीर बनने से कौन रोकता है। हे जादुई छड़ी, जल्दी से मेरी इस सोने की चेन को ढेर सारी सोने की चेन में बदल दो। इस बार उस जादुई छड़ी का जादू नहीं चलता, उल्टा वो छड़ी रमन को मारने लगती है। अरे कोई बचाओ मुझे, अरे कोई मेरी मदद करो। रमन के चिल्लाने की आवाज सुन सविता नीलम भागे भागे आते हैं। रमन, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे बचा लीजिए, मैंने आपकी जादुई छड़ी चुराई और अब ये मुझे मार रही है।
इतना कहते ही जादुई छड़ी रुक जाती है और जमीन पर गिर जाती है, जिसे नीलम उठा लेती है। अगर आज हम ना होते तो तुम्हारा लालच तुम्हें ही डस लेता। रमन दुम दबाकर वहां से भाग जाता है, जिसके बाद अब दोनों सास बहू उस छड़ी को संभाल कर रखते हैं और सिर्फ कुछ ही महीनों में बर्फ के ढाबे वाली के नाम से वो फेमस हो जाती हैं और अब अपने परिवार के साथ एक अच्छी जिंदगी जीती हैं।